काजल अपनी सास सुनीता और पति विवेक के साथ रहा करती थी। काजल एक बहुत ही बड़े घराने से थी, बस इसी बात का घमंड उसको था। वो किसी भी गरीब और छोटे इंसान से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन काजल सुबह का ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसके जूस को आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। शांति, शांति, मेरे जूस का गिलास किधर है? काजल का गुस्सा देख शांति अपने हाथों में उसके जूस का गिलास लेकर दौड़ती हुई आती है और उसके टेबल पर रख कर कहती है, छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दो, जूस बनाने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, जूस उसका सामान खत्म हो गया था, तो मैंने रामू को जूस का सामान लाने के लिए भेजा था, बस इसीलिए थोड़ी सी देरी हो गई। तुमने कल भी मुझे जूस बना कर दिया था। अगर सामान खत्म हो रहा था तो तुम्हें कल ही सामान मंगवा लेना चाहिए था। तुम्हें पता है ना मुझे ब्रेकफास्ट में देरी पसंद नहीं है। छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुम ध्यान रखने वालों में से नहीं हो, तुम्हारी तो खबर लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों से देख रही हूँ मैं तुम्हें, अपने काम को लेकर लापरवाही कर रही हो। मैं माँ जी से कहकर अभी तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकलवाती हूँ। नहीं नहीं छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। अगर आपने मुझे काम से निकलवा दिया तो मैं उनका पेट कैसे पालूंगी? मेरे तो पति भी नहीं है जो बाहर जाकर वो काम कर सके। मैं एक विधवा और ऊपर से मेरे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ काम ढूंढूंगी मालकिन? वो मैं नहीं जानती, वो तुम अपना देखो। माँ, माँ जरा यहाँ आइए, आपको आपकी नौकरानी की हरकत बताती हूँ। काजल की बात सुनकर काजल की सास सुनीता हॉल में आती हैं, जहाँ वो शांति को हाथ जोड़कर रोता हुआ देखती हैं। क्या हुआ काजल? और शांति, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? काजल, तुमने शांति को कुछ कहा? कहा नहीं, बल्कि इसको धमकी दी है कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा भी क्या किया है इसने जो तुम इसको नौकरी से निकालने या निकलवाने की बात कर रही हो? माँ जी, इसे काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। आज इसने मेरा जूस लाने में देरी कर दी, बहाने बना रही है सामान खत्म हो गया था, कल को ये खाने में भी देरी करेगी। मैं ऐसे लापरवाह इंसान को अपने घर में नहीं रख सकती। काजल बहू, सिर्फ इतनी सी बात के लिए किसी गरीब को नौकरी से निकालना ठीक नहीं है। शांति बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है और आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई। तू शांत हो जा और इसे काम करने दे। ठीक है माँ जी, अगर आपको इस नौकरानी की इतनी फिक्र है तो रखिए इसे, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। काजल गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शांति अपनी मालकिन सुनीता को थैंक यू बोलती है और अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे दोपहर होने लगती है और अचानक आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। देखते ही देखते बहुत तेज आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि चारों तरफ बहुत बुरा हाल करने वाली थी। शाम तक बारिश इतनी तेज हो जाती है कि सड़कों पर पानी भरने लगता है। तभी काजल का पति विवेक ऑफिस से भीगता हुआ घर आता है। अरे विवेक, तुम पूरा भीग गए हो, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है क्या? हाँ काजल, बाहर तो मुसीबत आ गई है। सड़कों पर 2-2 फीट पानी भर गए, गाड़ियाँ डूब रही हैं और ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो चुका है। मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी धीरे धीरे निकाल कर घर तक लाया हूँ। बाप रे, ये पानी तो हमारी लॉन तक आ गया है, मुझे तो डर लग रहा है विवेक। रात होते होते बारिश का असर और ज्यादा बढ़ जाता है। तेज हवाओं के कारण इलाके के बिजली के खंभे गिर जाते हैं और पूरे शहर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा छा जाता है। घर के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है और नीचे के कमरों में धीरे धीरे पानी घुसने लगता है। विवेक, सुनीता और काजल परेशान होकर अपने मोबाइल देखते हैं, लेकिन फोन का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब हो चुका था। अजी सुनती हो बहू, नीचे रसोई और हॉल में पानी घुटनों तक आ गया है। फ्रिज और सारा सामान पानी में तैर रहा है। हमें तुरंत ऊपर वाले कमरे में जाना पड़ेगा। तीनों किसी तरह घुटनों तक भरे गंदे पानी में से निकलते हुए ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। पूरी रात पानी ऊपर चढ़ता रहता है। सुबह जब होती है तो बारिश थोड़ी धीमी पड़ती है, लेकिन चारों तरफ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। घर के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जैसे पूरा घर किसी टापू में बदल गया हो। घर में खाने पीने का सारा सामान नीचे पानी में डूबकर खराब हो चुका था। भूख के मारे काजल का बुरा हाल होने लगता है। विवेक, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कल रात से कुछ नहीं खाया। घर में कोई बिस्किट या ब्रेड भी नहीं बची क्या? काजल, नीचे रसोई में 4 फीट पानी भरा हुआ है। सारा राशन, सब्जियां और गैस सिलेंडर सब पानी में डूब चुके हैं। बाहर दुकानें भी बंद है और सड़कों पर नावें चल रही हैं। हम घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। हे भगवान, इस बड़े मकान और करोड़ों के बैंक बैलेंस का क्या फायदा, जब आज हम एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? तभी अचानक घर के बाहर से एक नाव के आने की आवाज होती है। विवेक खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि उस नाव पर कोई और नहीं बल्कि उनकी वही नौकरानी शांति बैठी हुई थी। शांति के हाथ में एक बड़ा सा झोला था। वो चिल्लाकर ऊपर की तरफ आवाज लगाती है, बड़े भैया, मालकिन, आप लोग ऊपर ही है ना? मैं आप लोगों के लिए सूखी रोटियां, गुड़ और पीने का साफ पानी लेकर आई हूँ। हाँ शांति, हम सब ऊपर ही हैं। तुम इस बाढ़ के पानी में यहाँ कैसे आई? भैया, रेडियो पर खबर आ रही थी कि इस बड़े इलाके में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। मुझे पता था कि छोटी मालकिन को टाइम पर खाना पीना चाहिए होता है,
और इस मुसीबत में आप लोग भूखे होंगे। मेरा घर तो ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ पानी नहीं आया। मैंने अपने पड़ोस वाले की नाव ली और आप लोगों के लिए खाना लेकर आ गई। विवेक तुरंत ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकता है। शांति उस रस्सी में खाने का झोला बांध देती है और विवेक उसे ऊपर खींच लेता है। झोला खोलते ही उसमें से गर्मा गर्म सादी रोटियां और गुड़ निकलता है। भूख से बेहाल काजल बिना कुछ सोचे समझे तुरंत रोटी का टुकड़ा मुंह में डालती है। सूखी रोटी खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शांति, तू तो हमारे लिए भगवान बनकर आई है। कल तक जिसे हम नौकरी से निकालने की बात कर रहे थे, आज उसी ने हमारी जान बचाई। मुझे माफ कर दो शांति मौसी, मुझे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। मैं गरीबों को छोटा समझती थी, लेकिन आज इस बारिश की आफत ने मुझे समझा दिया कि मुसीबत के वक्त कोई पैसा या बड़ा घराना काम नहीं आता, बल्कि एक इंसान का अच्छा दिल काम आता है। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे लिए खाना पहुंचाया। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप ऐसा मत कहिए। आप लोग मेरे मालिक हैं। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना ही तो सबसे बड़ा धर्म है। अब आप लोग आराम से खाना खाइए, मैं चलती हूँ। शांति वहाँ से नाव लेकर चली जाती है। बारिश का कहर तो धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन वो काजल के दिल के घमंड को हमेशा के लिए बहा कर ले जाता है। काजल को समझ आ जाता है कि कोई भी अपने पैसों से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कामों से बड़ा होता है। निधि और उसकी जेठानी शोभा की अक्सर ही छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी, और होती भी क्यों ना। जहाँ निधि को तवा चिकन बनाना बहुत पसंद था, वहीं उसकी जेठानी शोभा प्योर वेजिटेरियन थी, और वो जब देखो रसोई में मटर पनीर और कोई भी वेजिटेरियन डिश बनाती रहती। ऐसे ही एक दिन दोनों फिर से लड़ाई कर रहे होते हैं। जेठानी जी, मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको नॉनवेज खाना अच्छा नहीं लगता तो मैं जबरदस्ती आपके मुंह में नॉनवेज थोड़ी डाल रही हूँ। आपको अपनी मटर पनीर बनानी है तो बना लो, मैं तो नॉनवेज ही बनाऊंगी। निधि, तुम मुझसे छोटी हो इसलिए मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, वरना अगली बार मुझे तुम्हारे मायके में शिकायत करनी पड़ेगी। हर बार कोई चिकन के आइटम बनाना जरूरी थोड़ी होता है। जेठानी जी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारी फैमिली में ज्यादातर लोगों को नॉनवेज खाना ही अच्छा लगता है। बस माँ जी और आप ही वेजिटेरियन खाना पसंद करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी लोग वेजिटेरियन खाना खाने लग जाए। निधि और शोभा ऐसे ही अपनी बहस को जारी रखते हैं। तभी वहाँ पर उनकी सास कुसुम आकर कहती है, बस करो, तुम दोनों ने तो लड़ाई करके घर को सर पर उठाकर रखा हुआ है। अब किस बात को लेकर तुम दोनों की बहस चल रही है? माँ जी, और किस चीज को लेकर चलेगी? हम दोनों देवरानी जेठानी कभी भी नहीं लड़ती हैं। बस तवा चिकन और मटर पनीर को लेकर ही हमारे में झगड़ा हो जाता है। देखिए ना, आज वीरवार है, तब भी मेरी जेठानी मुझे तवा चिकन बनाने के लिए मना कर रही है। शोभा बेटा, तुम्हें जो भी बनाना है तुम बना सकती हो, और निधि को भी तुम किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। मैं भी तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैंने भी परिवार की खुशी के लिए निधि को कुछ भी बनाने के लिए मना नहीं किया है। ठीक है माँ जी, लेकिन इससे बोल दीजिए कि कम से कम मंगलवार, वीरवार और शनिवार को ये सब ना बनाया करे। फिर हफ्ते में दिन ही 4 बचे, ऐसे थोड़ी ना होता है। मंगलवार को मैं भी नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन बाकी के दिन मैं अपना तवा चिकन ही बनाऊंगी। अगर कोई गुस्सा होता है तो हो जाए। निधि ने ये बोला और उसके बाद अपना तवा चिकन बनाने के लिए लग गई, और शोभा भी मुंह बनाते हुए अपने मटर पनीर की स्वादिष्ट सब्जी बनाने लगी। जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठे, सब लोगों ने तारीफ करते हुए कहा, सच में निधि बहू, तुम्हारी ये तवा चिकन बहुत ही कमाल की बनी है। इसके आगे तो रेस्टोरेंट भी फेल है। मैं तो कहता हूँ जब तुम्हारे दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, तो तुम एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल ही लेना, कमाल का चलेगा। जब कुसुम ने ये देखा कि उसका पति निधि की तारीफ कर रहा था, तो शोभा को बुरा न लगे, इसलिए शोभा ने कुसुम से कहा, और शोभा बहू, तुम्हारी मटर पनीर की सब्जी भी बहुत अच्छी है, खाकर आनंद आ जाता है। इतनी अच्छी मटर पनीर की सब्जी मेरी माँ बनाया करती थी, मेरे हाथों में भी इतना अच्छा स्वाद नहीं है। ये बात सुनकर शोभा भी खुश हो जाती है और कहती है, सच में माँ जी, आपको मेरी मटर पनीर की सब्जी इतनी अच्छी लगी, मैं आपको और दे देती हूँ। शोभा अपनी सास की प्लेट में और मटर पनीर की सब्जी डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन कुसुम अपनी दोनों बहुओं के पास आकर कहती है, बहू, मेरी ननद कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने आ रही है। मुझे नहीं पता कि वो क्या खाती है, क्योंकि मैं भी उससे कई सालों पहले मिली थी, जब मेरा सबसे बड़ा बेटा मेरे पेट में था। इसलिए तुम दोनों अपनी अपनी पसंद से कुछ भी बनाना, लेकिन उन्हें यहाँ से खुश करके भेजना। माँ जी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि वो आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगी। अगर वो गांव से आ रही है तो उन्हें देसी और शुद्ध खाना अच्छा लगता होगा, इसलिए मैं उनके लिए मटर पनीर की सब्जी और पूरी बना दूंगी, और साथ में हलवा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। चलो फिर हो जाए तवा चिकन वाली बहू वर्सेस मटर पनीर वाली बहू की टक्कर। देखते आने वाली बुआ सास जी को किसका खाना ज्यादा पसंद आता है। अब दोनों ही बहुएं अपनी कमर कस लेती हैं। वो यूट्यूब से देखकर तरह तरह की रेसिपीज ढूंढने लगते हैं। जहाँ निधि तवा चिकन की अलग अलग रेसिपी सर्च कर रही थी, तो वहीं शोभा भी अपनी मटर पनीर की सब्जी को और बेहतर बनाने के तरीके ढूंढ रही थी।
अच्छा, इसका मतलब अगर मैं रात भर चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी तो सुबह उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ऐसा ही करती हूँ, फिर उसके बाद मेरा तवा चिकन भाभी के मटर पनीर से जीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शोभा भी अपने कमरे हुई फोन चला रही होती है और अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। यार तू ही कुछ बता ना जिससे मेरी मटर पनीर सबसे अच्छी लगे, और तू तो ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि आजकल लोग नॉनवेज के पीछे पागल होते हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे पगली, तू इतनी चिंता क्यों करती है? तू हमारे कॉलेज में सबसे अच्छा मटर पनीर बनाया करती थी। तू बस ज्यादा कुछ मत सोच, और जब मटर पनीर बनाए तो उसमें काजू पीस कर उसकी ग्रेवी मिला देना, फिर तेरे मटर पनीर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अरे यार तूने तो कमाल का आइडिया दिया है, इससे वो टेस्टी और स्पाइसी भी हो जाएगा और क्रीमी टेक्सचर भी आएगा। शोभा कॉल रख देती है। अगले दिन उनके घर में उनकी बुआ सास आती है। अपनी बुआ सास का आशीर्वाद लेती हैं। थोड़ी देर में बुआ सास खाना खाने के लिए टेबल पर बैठती है तो निधि अपना तवा चिकन आगे करते हुए उनसे कहती है, मैंने आपके लिए स्पेशल तवा चिकन बनाया है, साथ में हल्के हल्के फुल्के और पुलाव भी है। अरे बहू, लेकिन मैं तो तवा चिकन खाती नहीं, दरअसल अब इन दांतों में फंस जाता है और उसके बाद में दांत दुखने लगते हैं। ये बात सुनकर शोभा मन ही मन मुस्कुराती है और उसके बाद अपनी मटर पनीर की सब्जी और अपनी बनाई हुई रोटियों के साथ परोसती है और कहती है, मुझे पता था माँ जी, आजकल के जमाने में हर कोई नॉनवेज नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती, तो मैंने आपके लिए मटर पनीर की सब्जी और रोटियां बनाई हैं। बुआ सास ने ये बात सुनने के बाद हंसते हुए कहा, अरे मेरी बड़ी बहू, दरअसल पनीर की सब्जी से मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती है, मुझे पनीर हजम नहीं होता, इसलिए मैं ये भी नहीं खा सकती हूँ। ये बात सुनकर दोनों बहुओं का चेहरा उतर जाता है और बुआ सास कहती है, अगर तुम दोनों को कोई आपत्ति ना हो तो मेरे लिए जरा खिचड़ी बना कर ले आओ मसाले वाली, और उसमें थोड़ा सा घी डाल देना ताकि उसे हजम करना थोड़ा सा आसान हो जाए। कुसुम की दोनों बहुएं ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसके बाद दोनों ही बहुएं रसोई में जाती है और एक दूसरे से कहती है, धत तेरी की, हम लोग बुआ जी के लिए आपस में तवा चिकन वर्सेस मटर पनीर की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ तो बुआ जी खिचड़ी पर ही खुश हो गई। पर जो भी बोलो, इस लड़ाई को लड़ने में मजा बहुत आया और हमने तवा चिकन और मटर पनीर बनाने की नई नई तरह की रेसिपी भी तो सीख ली। चलिए भाभी, हमारी बुआ सास को अगर मसाले वाली खिचड़ी खानी है तो वही बना देते हैं, वैसे भी हम हफ्ते में 2-3 बार चिकन और मटर पनीर ही बनाते हैं, इसी बहाने हमें भी कुछ अलग खाने को मिल जाएगा। निधि और शोभा बुआ सास के आने पर सुलह करके साथ में खाना बनाते हैं और वो खिचड़ी सच में बहुत स्वादिष्ट थी, जिससे लोगों को कुछ अलग खाने को मिलता है। और इस तरह प्यारी सी नोक झोंक के साथ तवा चिकन वाली बहू वर्सेस मटर पनीर वाली बहू की लड़ाई खत्म हो जाती है और फिर वो खुशी खुशी कभी कभी तवा चिकन, कभी मटर पनीर और कभी और तरह की रेसिपीज भी बनाया करती ताकि उनके मुंह का स्वाद बना रहे।